नाम है आपका? जी, फर्स्ट टाइम है। बड़ा लंबा सफ़र होगा आपको कि श्रीलंका से आ रहे थे? वेल शुक्र है कि एक ही फ़्लाइट मिली है, कनेक्टेड नहीं थी, तो ये अच्छा है कि लंबा तो था लेकिन एक ही फ़्लाइट थी तो कोई मसला नहीं रहा, सीधा कोलंबो से? सीधा कोलंबो से। तो तो फ्लाइट में क्या सोते हुए आते हो आप? टेंशन होती है कि लीग है, खेलना होगा, और या बस रिलैक्स होके आते हो आप? वेल जब हम लीग के लिए जाते तो इतनी टेंशन नहीं होती ना। क्योंकि वहाँ कोई पाकिस्तान का प्रेशर नहीं होता, हुँ, लेकिन जब पाकिस्तान के लिए खेलने जाए तब प्रेशर होता है। और लंबी फ़्लाइट हो तो आपको सोना पड़ता है, हुँ। लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं ट्रैवलिंग में मुझे नींद नहीं आती, ये हुँ। मसला है। तो 5-6 मिनट सो जाता हूँ लेकिन उसके बाद फिर उठ जाता हूँ। अच्छा, फ्लाइट फ़ियर तो नहीं है आपको? हाइट से डर तो नहीं लगता? नहीं, नहीं, वेल इसके पीछे एक राज़ है। मैं 2-3 महीने पहले मैं इस्लामाबाद से क्वेटा जा रहा था, तो वो जहाज़ में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही थी। ओहो! तो उसकी वजह से अब मैं डर रहा हूँ थोड़ा-सा, उससे पहले नहीं डर रहा था, अब मैं थोड़ा-सा डरता हूँ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में डरता हूँ, बाहर बाहर किसी नहीं डरते। एमिरेट्स वगैरह इन चीज़ों में नहीं ना, डरता। इतना डर नहीं लगता, सही बात है। पीएसएल जो है ना, मैं बहुत क्लोज़ली फ़ॉलो करता हूँ, मतलब मैं बॉल टू बॉल देखता हूँ हर मैच। हुँ, 2022 में उसने मुझसे पूछा था कि यार इस साल का कोई प्लेयर बताओ जो पीएसएल में जो अच्छा प्लेयर हो। हुँ, तो मैंने कहा प्लेयर इस साल का एक ही है पीएसएल का, उसका नाम मोहम्मद हारिस है, और ये नाम याद रखना, हुँ। क्योंकि ये मैंने ऐसा नहीं बोलता कि आपकी स्ट्राइक अच्छी है, आपकी एवरेज अच्छी, नहीं। आपका इंटेंट, आपकी एग्रेशन, जिस माइंडसेट से आप बैटिंग करते हैं, फियरलेस माइंडसेट, आपके फर्स्ट बॉल पीएसएल का छक्का मारता आपने, आपको अगर आपको याद हो। तो पहले तो ये बताया कि पीएसएल तक पहुंचने तक का सफ़र कहाँ से शुरुआत किया आपने, किस तरह पहुंचे यहाँ पे? वेल शुरू में तो मैं 2013-14 में मैंने एकेडमी जॉइन की, माज़ुल्लाह खान क्रिकेट एकेडमी। उस टाइम मेरे कोच थे सर परवेज़, जो कि सर रिज़वान भाई के भी कोच है। तो वहाँ मैंने एकेडमी जॉइन की पेशावर में ही। क्रिकेट खेलता रहा, फिर अंडर 16 के ट्रायल्स दिए, उसमें मैं 2 सवा रिजेक्ट हुआ। जब रिजेक्ट हुआ तो फिर मैंने, हिम्मत तो नहीं आ रही, उस टाइम कोई पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के लिए भी खेलने हैं, तो वो मेरा एक लक है कि मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो फिर शायद मैं खफ़ा हो जाता या क्रिकेट छोड़ देता। लेकिन मुझे ये चीज़ का इल्म नहीं था कि क्रिकेट खेलनी अंडर 19 पाकिस्तान भी होता है, पाकिस्तान के लिए भी खेलना होता है, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास ये भी होता है, तो कोई समझ नहीं थी कि आगे कैसे जाना है। लेकिन बस ट्रायल आते रहे, मैं देता रहा ट्रायल्स। अंडर 16 में रिजेक्ट हुआ, फिर अंडर 19 के ट्रायल्स दिए, वहाँ मैं पेशावर डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदगी की। जब आप एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाए तो फिर आप 3 साल तक खेल सकते हैं, जब तक आप अंडर एज है। तो मैं पहले साल भी खेला, मैं कोई परफॉर्मेंस नहीं की, फिर दूसरे साल दोबारा खेला हूँ, वहाँ भी कोई परफॉर्मेंस नहीं की, मैचेस कम मिलते रहे। फिर तीसरे साल मैंने टॉप किया विकेट कीपिंग में भी, और बैटिंग में खा 2-3 कुछ रन्स बना लिए थे, तो मैं पेशावर रीजन की नुमाइंदगी की। जब डिस्ट्रिक्ट के बाद होता है फिर रीजन की टीम बनती है। पेशावर रीजन में मैंने कोई 750 रन्स किए, और एज़ अ बैट्समैन मैं खेल रहा था, वहाँ भी विकेट कीपर थे, लेकिन चूँकि मैं फील्डिंग कर रहा था तो एज़ अ बैट्समैन मैं खेल रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से पाकिस्तान के लिए मैं नंबर 3 पे रहा। ट्रायल्स के लिए बुलाया गया, पाकिस्तान के ट्रायल्स थे अंडर 19 में। वहाँ मैं श्रीलंका के साथ सीरीज़ थी। वहाँ मैं कराची में सेलेक्ट हुआ, वहाँ मैंने रन्स किए, फिर सेलेक्टर उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 के सेलेक्ट किया, तो वो कराची से पेशावर जाना ये 24 घंटे की बाय रोड ड्राइविंग है। तो उस टाइम मैं रास्ते में जा रहा था, जब 4-5 घंटे ही तकरीबन ट्रैवल कर चुके थे। उन्होंने कहा कि आप चले जाएँ, हम स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। तो जब 4-5 घंटे हम जा रहे थे तो आई थिंक सक्कर के क्या हैदराबाद के करीब थे। तो मेरे साथ एक और दोस्त भी था, उसका नाम अनफॉर्चुनेटली रिज़र्व में था और मैं स्क्वाड में था। माशाल्लाह। तो उसके पास सादा मोबाइल था, मेरे पास मोबाइल अच्छा था, कैमरा वाला था। तो मैंने जब नेट ऑन किया तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे इतने ज़्यादा, मैं समझ गया कि मेरा नाम आ गया। तो जैसे ही देखा, स्क्वाड देखा, मेरा नाम आ गया, वो साथ वाला दोस्त उसका नाम रिज़र्व में था। तो मैंने उसकी वजह से वो पूरा सफ़र, चूँकि वो टेंशन कर रहा था, वो 10 घंटे गुज़रे, 12, वो कहे यार हर स्क्वाड कब तक अनाउंस हो? मैंने कहा यार अल्लाह खैर करे, जब हम पेशावर पहुँच जाए इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। अब मुझे पता है कि आपका नाम नहीं है, मेरा तो है। लेकिन मैं अंदर-अंदर से खुश था, उसके लिए ख़फ़ा था कि अब आपका नाम भी नहीं है। अब सफ़र तो मुझ पे अच्छा गुज़रेगा, लेकिन अगर आपको बताया तो आपका बुरा होगा। मैंने कहा इंशाल्लाह नाम आ जाएगा, टेंशन ना लो। तो वो अंडर 19 में फिर श्रीलंका का टूर आया। वहाँ मैं 2-3 50 किए, फिर अफ्रीका गए हम, उनको 7-0 से हराया। वहाँ मैं माशाल्लाह। दूसरे नंबर पे रहा, हैदर अली और रोहेल के साथ। रन्स में मैंने 300 रन्स किए अफ्रीका में 7 मैचों में, 2 मैन ऑफ द मैच लिए। फिर उसके बाद अगेन एशिया कप श्रीलंका, देन अगेन वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, फिर चाइना हम गए उनको क्रिकेट सिखाने के लिए। मैं कप्तान था पाकिस्तान अंडर 19 का भी। कैसे सिखाया आपने क्रिकेट उनको? वेल उनको हम उन्होंने हमें इनवाइट किया था, पाकिस्तान 19 भी थी, अफ़गानिस्तान भी थी। जी। तो उनके टेक्निक पे काम किया। उनमें इतना टैलेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, उनमें उतना टैलेंट नहीं है। उनको क्रिकेट सिखाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनको बैट पकड़ना भी नहीं आता, अच्छा, और और लैंग्वेज बॉल, बैरियर भी होगा? लैंग्वेज बैरियर भी है क्योंकि चाइना में कोई इंग्लिश ही नहीं है। और
हमें भी मसला होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना उनको होता है, उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो हाँ। उनको हमने इशारों से इवन 1-2 को मैंने थप्पड़ भी मारे हैं। गुस्सा भी हो जाता है समटाइम जब आप उसको थप्पड़ कह भी तो के हमारी ज़ुबान का हिस्सा है। जी, हाँ, थप्पड़ भी क्योंकि हमारी वो ज़ुबान गुस्सा का आ जाता है ना जब आप हमको कह रहे हैं बैट इस तरह पकड़ते हो, इस तरह पकड़ते, हाँ। कोई इस तरह पकड़ लेता हाँ, है, सही बात। तो अच्छा नहीं लगता। फिर चाइना के बाद मैं जब आया पाकिस्तान तो डोमेस्टिक सेटअप स्टार्ट हुआ नया, ची टीमों का, जब इमरान खान साहब आए। तो उसके बाद डोमेस्टिक सेटअप में मैं KPK खेलता रहा, क्योंकि फर्स्ट 11 और सेकंड 11 होता था। लेकिन रिजवान भाई का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने साथ कैरी ऑन रखा, अपने साथ टीम में रखा। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि आप टेंशन ना लो, आप ऊपर होंगे टीम में, ये आप ना सोचो कि मैं मोहम्मद रिजवान हूँ तो मैं आपकी जगह पकड़ लूँगा, जहाँ मुझसे होगा मैं आपके साथ, मैं आपको मौका दूंगा। तो वो 10 मैचेस होते हैं ऑलमोस्ट, तो उसमें से मुझे 3 मैचेस उन्होंने मौका दिया, खुद उन्होंने विकेट बॉल फील्डिंग की और मुझे विकेट कीपिंग दी। तो वो जो स्टेज था वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। वहाँ मैंने 80 रन्स भी किए थे। तो वहाँ से फिर मेरा लाइव मैच था, वो वहाँ से मैं नज़र आया। तो फिर PSL फ्रेंचाइज में पेशावर ज़ल्मी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कामी भाई के साथ रखा। पहले साल उन्होंने 2020-21 में आई थिंक मुझे वैसे रखा कि आपको थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा कैंप में। तो वो काफ़ी हेल्प आउट रहा मेरे लिए। फिर कराची किंग ने मुझे पिक किया। कराची किंग ने तो कोई मैच नहीं दिया, कोविड का सिचुएशन थी उस अबू धाबी में, मुझे कोई मैच नहीं मिला। फिर अगेन ज़ल्मी ने पिक किया तो फिर कराची के ख़िलाफ़ ही डेब्यू होता। ये बात पहली बॉल छक्का। तो फिर मैंने कहा अब यही मौका है, कराची ने आपको मौका तो नहीं दिया, हाँ, अब इनको इनके समझाना मौके, पड़ेगा इनको। अब इनका मौका यहाँ से ही ख़त्म कर दे। तो वो जो इनिंग्स मैंने खेली तो जैसे आपने की इंटेंट का फेयरलेस, तो जिस तरह की आजकल क्रिकेट है मुझे जॉस बटलर काफ़ी पसंद है। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं, इंग्लैंड की टीम खेलती है, तो मुझे वो काफ़ी मुझे पसंद है। तो मैंने यही सोचा अगर आप डर गए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसका क्रेडिट मैं कोचेस को दूंगा, अगेन डैरन समी एंड कोच हाजी भाई मोहम्मद अकरम साहब, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे यही कहा कि यारिस आप जितने मैचेस हम आगे खेल रहे हैं, अगर हम क्वालिफाई करते हैं या जो जो भी है 5-6 मैचेस है जो भी है, तो आप सारे खेलोगे, बेशक आप ज़ीरो करो। जब आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है एज अ डेब्यूटेंट, तो आपको काफ़ी हेल्प आउट मिलता है। तो मैंने कहा यार जब आपको उसने कहा है कि आप अपनी गेम खेलो, आप सारे मैचेस खेलोगे, तो फिर डरना क्या। तो मैंने वही किया, और मैं क्रेडिट उनको भी दूंगा कि मेरी जो इंटेंट में वो पेयरलेस होने में उनका भी काफ़ी हाथ है। क्योंकि जब आपको बंदा पहचान है कि ये आपकी स्किल है, तो उसको आपने डिलीवर कैसे करना है, तो वो कोचेस का काफ़ी अहम रोल होता है। सम टाइम आपको कोई कोचेस पहचान ले, सम टाइम आपको कोचेस रोक देते हैं कि नहीं आप अभी शॉट्स नहीं खेलो, आप आराम से विकेट पे ठहरो, तो वो आपको रोक देते हैं अपने शॉट से। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह KPK में भी, पेशावर ज़मीन में भी, पाकिस्तान में भी ऐसे बाबर भाई हो गए, कप्तान हो गए, प्लेयर हो गए, बाकी ऐसी मैनेजमेंट मुझे मिले कि उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आप अपने गेम से न अपनी गेम ना कर। लेकिन ये होता है समटाइम्स थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। ये होता है कि कहते हैं कि सेंसिबल हो, समटाइम ज़रूरत नहीं होती, मैं शॉट खेल लेता हूँ, लेकिन वो चीज़ें वक्त के साथ मैच्योर होंगे, एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस के साथ आएगा। क्योंकि बैट्समैन को थोड़ा टाइम लगता है, वो 27-28 साल की उम्र में मैच्योर होता है, तो अभी है 3-4 साल है। तो आपने अपने आप को खुद ही टारगेट दिया।